कल 12 जुलाई 2022 बिहार का ऐतिहासिक दिन रहा। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे। सत्ता पक्ष विपक्ष सबों ने बिहार के विकास और बिहार में के विकास में बिहार विधानसभा का महत्ता और विचार अपना व्यक्त किए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा, बिहार का एक गौरव का काल रहा है। यहाँ पर नालंदा में और बहुत सारे जगहों पर आज से कई 100 वर्ष पूर्व यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते थे पढ़ने के लिए। तक्षशिला और बहुत सारा है। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, माननीय विधायक को एक समझने समझाने और उन्हें परिपक्व बनाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। और बिहार का जो इतिहास है, जो डेमोक्रेसी का इतिहास आज से 1000 वर्ष पहले का है, उस पर शोध होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात का समर्थन किया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किस तरह से सदन को चलाते हैं और सदन की गरिमा और मर्यादा का पालन करते हैं, इस पर विचार विमर्श अपनी बातों को भी रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विकास की योजनाओं को, हर योजनाओं का बिहार विधानसभा से पास होता है, इस बात को रखे। और बिहार विधानसभा का पास होने के बाद ही कोई काम होता है। कल का दिन ऐतिहासिक रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष, सत्ता में भाजपा जदयू और विपक्ष में राजद और सारे बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति अपने अपने विचार रखे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विचार रखे। लेकिन यह इसके पहले भी बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति महोदय आए हुए थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय। उसके पहले लोकसभा अध्यक्ष भी आए हुए थे। लेकिन ये जो आना जाना हर राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती है। विधानसभा तो हर राज्य में होता है, विधान परिषद कहीं कहीं राज्य में नहीं होती है, जैसे झारखंड में नहीं है, बिहार में होती है और सभी राज्यों में। लेकिन बिहार में ही सभी लोग आते हैं और झारखंड में क्यों नहीं गए? बहुत लोग बिहार में तो आते हैं, इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सभी राज्यों में तो सदन चलती है। लेकिन बिहार में बार बार एक पश्चिम बंगला में
बंगला भाषा में एक पंक्ति है, विशेषे पूजा चोरे लक्षण। बंगला में एक कहावत है, विशेषे पूजा चोरे लक्षण। जो आज बिहार सरकार में यही बात है। जिस तरह से बिहार विधानसभा से पास हुआ 16-17 में शराब पर ड्रोन से फोटो लिया गया और हाथ में हाथ मिलाया गया, और किस तरह से आज बिहार में शराब और फिर जहरीली शराब, बिहार में शराब और फिर जहरीली शराब से कितने घर उजड़े, क्या हजार लोगों का घर उजड़ा, कितने लोग मरे। जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया शराब पर प्रतिबंध लगाने पर, तो जदयू ने के प्रवक्ता अजय आलोक जी ने कहा बिहार विधानसभा में 240 सदस्य हैं, विधान परिषद में हैं, राज्यपाल और सारी संस्थाएं विधानसभा विधान परिषद से पास है विधिवत, तो आप क्यों बोलेंगे। माननीय बिहार सरकार, एक समय ऐसा भी था लोकसभा रबर स्टंप हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, और आज बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी हर प्रतिबंध लगाते हैं, और सदन कैसे चलता है, माननीय विधायक को घींच करके सड़क पर लाया जाता है और उसे बीच सड़क पर अपमानित किया जाए। माननीय विधायक को, माननीय महिला विधायक को, पुरुष विधायक को, और सदन की गरिमा, सदन में अध्यक्ष के आदेश पर ही सारा कानून चलता है। लेकिन बिहार सरकार ने सदन में पुलिस बल भेज दी और जहरीली शराब से कितने लोग मरे, और कोरोना काल में कितने लोग मरे। सदन से पास है वेंटिलेटर, हर एक घोटाला का साक्ष्य विधानसभा में है। कितना वेंटिलेटर, कौन सा सदन किस साल के सत्र में पास हुआ था स्वास्थ्य विभाग का वेंटिलेटर, और किस योजना का से पास हुआ बालू पर प्रतिबंध, किस सत्र से पास हुआ था बेरोजगारों को नौकरी, और किस तरह से पास हुआ 1710 करोड़ का पुल। घोटाला तो घोटाला बिहार में होता है, इसीलिए कभी राष्ट्रपति महोदय को, कभी प्रधानमंत्री जी को बिहार के विधानसभा में बुलाया जाता है। कभी कभी आप देखते होइएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी बिहार में बुलाया जाता है, क्योंकि आप कानून को समझिए, कानून के तार्किकता को समझिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है 1989 में ही, और आज भी आप अनंत सिंह को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा दे दिया, लेकिन इसके पहले 15 मुकदमे इनके ऊपर हैं। वह केस कहाँ गया, वह केस कहाँ गया। मीडिया में ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया है बिहार विधानसभा में, इसका मतलब है जो फिर बिहार सरकार कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है। जनता को दिमाग बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए ये कोई चाल चले हैं, क्योंकि बिहार में कोई मरेगा नहीं मरेगा तो कोरोना से कोई मरेगा बिहार में, हम 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछते रह गए, बिहार सरकार ने नहीं बताया। आज बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी एक साथ CO BDO का
तबादला किए। बिहार सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर आपत्ति की उसे रद्द कर दिए। जब बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लूट में लगे हुए हैं, लूट में लगे हैं, तो बिहार की जनता को कौन देखता है? बिहार की जनता को कौन देखता है? विधानसभा विधान परिषद से पास हो गया, राज्यपाल महोदय साइन कर दिए, कानून बन गया। लेकिन बिहार सरकार बिहार के महामहिम राज्यपाल पर भी प्रश्न उठाते हैं। कॉलेज में भर्तियाँ गलत ढंग से हुए, भ्रष्टाचार है यूनिवर्सिटी में, और उन पर भी समय उठाते हैं। लेकिन बिहार सरकार अपने आप को नहीं झांकती है जो आपने किस विधानसभा से स्वास्थ्य विभाग में कितना पैसा कौन साल गया। कोरोना की स्थिति बिहार में क्यों इतनी खराब है? स्वास्थ्य विभाग में क्या भ्रष्टाचार है? 265 वेंटिलेटर खरीदे थे बिहार विधानसभा से ही, वह क्यों किस कंपनी से खरीदे? भारत की कंपनी से खरीदे कि विदेशी कंपनी से खरीदे? वह क्यों खरीदे थे? कमीशन लेने के लिए। आज बिहार की जो 10 साल से मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनका निजी संपत्ति को देखिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, जो 10 वर्षों से मंत्री हैं बिहार में, 10 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, उनका निजी संपत्ति, इनके परिजन का संपत्ति, इनकी पारिवारिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति और कागजी संपत्ति को देखिए, इनके पार्टी फंड को देखिए। कई एक हजार करोड़ का ट्रेन घोटाला कहाँ गया? ट्रेन घोटाला। अब बिहार सरकार ने, पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश जी ने कहा था, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को बताए थे माननीय राकेश कुमार जी ने, पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश। तो बिहार सरकार ने लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से ट्रेन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत दिलाते हैं, मैनेज करके लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से। ये यही बिहार सरकार है। बिहार सरकार सदन का अपमान करते हैं। बिहार सरकार भ्रष्टाचार में लीन है। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये नए कभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, कभी लोकसभा अध्यक्ष, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आज बिहार में बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी आपस में इस तरह से घेरते हैं जैसे गांव घर में देखते हुएगा कुछ जाति विशेष में भोज होता है तो उसमें कुछ ज़्यादा होता है, काँव तो कहा जाता है कि वहाँ पर एक नियम होता है, जो वह नियम का पालन बिहार सरकार करती है। किस तरह से बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम पर है और उसको झांपने के लिए बिहार सरकार एक सोची समझी साजिश रचती है। और बिहार सरकार का भावना जनता के प्रति हमदर्दी नहीं है, बल्कि इन्हें घोटाला को आजमाने में, घोटाला को सामंजस्य करने में और न्यायोचित ठहराने में ये लगे रहते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री को कभी महामहिम राष्ट्रपति जी को, कभी लोकसभा अध्यक्ष को बिहार बुलाया जाता है। ये भ्रष्टाचार के बिहार में, आज भारत में किसी भी राज्य में स्वास्थ्य घोटाला नहीं होता है। ये ट्रेन घोटाला नहीं होता है, घोटाले तो बहुत होते हैं। बालू घोटाला नहीं होता है, शराब घोटाला नहीं होता है, और मरने वालों की संख्या नहीं बताई जाती। सभी आज बताते हैं लेकिन आपने नहीं बताया। धन्यवाद।